हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में मूवी बागी 4। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रॉनी नाम के एक नेवी ऑफिसर से जिसका कार में एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके बाद जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि रॉनी अभी कोमा में है। जो सुनकर रॉनी का भाई जीतू भी काफ़ी शॉक था। अब ऐसे ही कुछ मंथ गुजर जाते हैं और एक दिन रॉनी को होश आता है। होश आते ही वो सबसे पहले अलीशा का नाम लेता है। जिसके बाद रॉनी को घर लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि रॉनी को अभी हेलुसिनेशंस होने लगे थे, यानी कि वो चीज़ें इमेजिन कर रहा था जो कि हुई नहीं थी। रॉनी का भाई जीतू उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रॉनी उसकी बात नहीं सुन रहा था। जिसके बाद रॉनी किसी की मैयत में जाकर काफ़ी ज़्यादा मारपीट करने लगता है, जो देखकर भी जीतू उसे नहीं रोकता। अब अगले दिन जीतू उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर को रॉनी का कल का वीडियो दिखाता है, जिसमें डॉक्टर देखता है कि रॉनी अकेले ही लड़ रहा था, जो देखकर रॉनी भी बहुत ज़्यादा शॉक था। अब जीतू डॉक्टर को बताता है कि रॉनी काफ़ी सारी चीज़ें इमेजिन करने लगा है, जैसे कि अलीशा को। अलीशा नाम की कोई लड़की है ही नहीं, लेकिन रॉनी हमेशा उसे इमेजिन करता रहता है। जो सुनकर रॉनी काफ़ी शॉक था और वो जीतू के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और वहाँ से जाकर अलीशा के कब्र के पास उसे याद करने लगता है। तो वही जीतू डॉक्टर को बताता है कि उसने आज तक अलीशा को कभी भी नहीं देखा। जिसके बाद रॉनी जब घर पर आता है तो उसके घर में ओलिवा नाम की लड़की थी, जो रॉनी को बताती है कि उसे जीतू ने भेजा है ताकि वो रॉनी का मूड ठीक कर सके। अब रॉनी उसे कहता है कि अगर वो कुछ भी कर सकती है तो वो उसका घर साफ करे। जो सुनकर ओलिवा काफ़ी शॉक थी। जिसके बाद रॉनी और ओलिवा में कई सारी बातें होती है, जहाँ पर रॉनी को पता चलता है कि ओलिवा का असली नाम प्रतिष्ठा है। लेकिन प्रतिष्ठा जिस तरह का काम किया करती थी, लेकिन जैसा वो काम करती है वहाँ पर ये नाम सूट नहीं करता। जो सुनकर रॉनी उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद रॉनी उसे अलीशा के बारे में बताने लगता है। जो सुनकर प्रतिष्ठा समझ जाती है कि रॉनी अलीशा से कितना प्यार करता है और कहीं ना कहीं रॉनी का ये बिहेवियर देखकर उसे भी रॉनी पसंद आने लगता है। अब अगले दिन रॉनी जब अपने घर आता है तो उसे वहाँ पर अपनी और अलीशा की फोटो दिखाई नहीं देती, जो देखकर वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो समझ जाता है कि जीतू ने ही वो फोटोज चेंज की होगी। इसलिए वो जीतू के साथ लड़ने पहुंच जाता है और उसे पीटने लगता है। तो वही जीतू उसे समझाता है कि उसकी और अलीशा की कोई फोटो नहीं थी, लेकिन रॉनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। तो वही रॉनी को जीतू को मारता हुआ देखकर पड़ोस वाली आंटी पुलिस को बुला लेती है। जिसके बाद पुलिस वाले रॉनी को पकड़कर पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं, जहाँ पर रॉनी बताता है कि अलीशा नाम की लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसे पूरा यकीन है कि सब लोग मिलकर उसे झूठ बोल रहे हैं। जो सुनकर एसीपी रॉनी से कहता है कि अगर अलीशा थी तो वो उसे अलीशा का फोटो दिखाए, लेकिन रॉनी के पास अलीशा का एक भी फोटो नहीं था। जिसके बाद रॉनी उसे अलीशा के कब्र के पास लेकर जाता है, लेकिन वहां पर तो अलीशा की कब्र थी ही नहीं, जो देखकर रॉनी काफी शॉक था। वहां पर जो लेडी थी वो भी यही बताती है कि यहाँ पर अलीशा नाम की लड़की की कब्र नहीं थी। ये सुनने के बाद रॉनी और ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर सच क्या है और झूठ क्या है। तभी रॉनी को याद आता है कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो अलीशा उसके साथ थी। जिसके बाद वो लोग रॉनी के कार का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो देखते हैं कि रॉनी कार में अकेला था। अब ये देखने पर सबको यकीन हो जाता है कि अलीशा नाम की कोई लड़की है ही नहीं, लेकिन रॉनी का अभी भी यही कहना था कि अलीशा है। जब एसीपी उसे समझाने की कोशिश करता है तो वो उसका कॉलर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से एसीपी उसे अरेस्ट करता है। कि तभी वहां पर प्रतिष्ठा आती है और वो लॉयर को साथ लेकर आई थी, जिसकी वजह से रॉनी को वो छुड़वा लेती है। जिसके बाद वो रॉनी को अपने घर लेकर जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रतिष्ठा को रॉनी से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे किस करने वाली थी कि तभी रॉनी अलीशा का नाम लेता है, जो सुनकर वो रुक जाती है। अब रॉनी की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि प्रतिष्ठा एक पेपर को फेंक देती है। ये देखकर रॉनी को याद आता है कि एक बार अलीशा ने उसकी कार्टून पेंटिंग बनाई थी और ये देखकर रॉनी ने उस पेंटिंग को फेंक दिया था अलीशा के घर में ही। इसलिए वो तुरंत अलीशा के घर जाता है तो वो पूरा खंडर हो चुका था, लेकिन वहां पर काफी सारे लोग थे जो रॉनी को मारने के लिए आए थे। अब रॉनी उन सबको पीट देता है, जिसके बाद उस पेपर को ढूंढने लगता है जो उसने फेंका था और वहां पर उसे दिखाई देता है तो दीवार के पीछे उसकी और अलीशा की फोटो थी, जो देखकर वो समझ जाता है कि अलीशा थी। वो वहाँ के एक आदमी को जगाता है और उससे पूछता है कि फोटो में कोई लड़की है क्या, तो वो भी यही बताता है कि फोटो में एक लड़की है। अब ये सुनकर रॉनी काफ़ी खुश था, क्योंकि वो फाइनली जान चुका था कि वो ये सब कुछ इमेजिन नहीं कर रहा था, बल्कि अलीशा सच में है।
अब यहाँ पर हमें रोनी और अलीशा की स्टोरी पता चलती है। एक्चुअली रोनी एक नेवी ऑफिसर है और एक दिन वो एक चोर को भागते हुए देखता है। उसे पकड़ने के लिए वो अलीशा का मोबाइल फेंकता है, जिसकी वजह से उसका मोबाइल टूट जाता है। ये देखकर अलीशा को काफी बुरा लगता है कि उसका मोबाइल टूट गया। तो रोनी उसे कहता है कि क्या हर वक्त वो रील्स बनाती रहती है, उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। अब ये सारी बातें सुनकर अलीशा रोनी से काफी इम्प्रेस हो जाती है। तो वही रोनी को लग रहा था कि अलीशा बस ऐसी लड़की होगी जो मोबाइल पर टाइम पास करती रहती है, इसलिए वो उसे अपना मोबाइल देता है और कहता है कि जब उसकी सैलरी हो जाएगी तो वो अलीशा को उसका मोबाइल रिपेयर करके दे देगा। जिसके बाद अलीशा रोनी की बातों से काफी इम्प्रेस हो गई थी। अब अगले दिन रोनी कुछ गुंडों को पीटता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहां पर वो देखता है कि अलीशा वहां पर डॉक्टर थी और वो उस दिन भी फोन पर इसलिए बिजी थी क्योंकि वो अपने पेशेंट के साथ बात कर रही थी। अब ये देखकर रोनी को काफी बुरा लगता है कि उसने उस दिन अलीशा को इतनी बातें सुनाई, इसलिए वो अलीशा से माफी मांगता है। साथ ही रोनी अलीशा को पसंद करने लगा था, तो वही अलीशा भी रोनी को पसंद किया करती थी। अब अलीशा के घर वालों की बात करें तो अलीशा अनाथ थी। वो एक ऑर्फनेज में रहा करती थी जिसे वो और कैथरीन दीदी मिलकर चलाते थे। अब रोनी अलीशा के साथ काफी सारा टाइम स्पेंड करने लगता है। अब एक दिन अलीशा रोनी को कैथरीन दीदी से मिलवाने लेकर जाती है, लेकिन कैथरीन दीदी को रोनी कुछ खास पसंद नहीं आता। अब इसी बारे में अलीशा जब रोनी से बात कर रही थी तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर रोनी समझ चुका था कि अलीशा सच में है, लेकिन उसे ये जानना था कि सब लोग उसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। यहाँ तक कि उसका सगा भाई जीतू भी उससे झूठ बोल रहा था। इसलिए रोनी तुरंत जीतू के घर जाता है तो देखता है कि जीतू के पास काफी सारे पैसे थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि जीतू किसी के साथ मिला हुआ है जो अलीशा को गायब करना चाहता है। इसलिए वो जीतू का लोकेशन चेक करता है और तुरंत वहां पर पहुंच जाता है। तो वहां पर जाकर वो देखता है कि जीतू को किसी ने बांध कर रखा था। जिसके बाद रोनी जीतू से पूछने लगता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया कि तभी उनके ऊपर हमला होने लगता है। जहां पर जीतू रोनी से कहता है कि वो बस यहाँ से भाग जाए। वो उससे माफी मांगता है कि उसने रोनी से झूठ बोला। जिसके बाद वो लोग जीतू को मार देते हैं और रोनी उनके साथ फाइट करने लगता है, लेकिन आखिरकार वो लोग जीतू को मारकर वहां से निकल जाते हैं। लास्ट में जाते हुए ये बोलते हैं कि उन्होंने रोनी को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उन्हें अभी तक ऑर्डर नहीं मिला कि वो रोनी को मार दे। जिसके बाद रोनी डॉक्टर के पास जाता है तो वो देखता है कि डॉक्टर को भी मारा गया था। अब ये देखकर रोनी समझ जाता है कि वो जिसके जिसके पास जाएगा उसे मारा जाएगा। तभी उसे कैथरीन दीदी की याद आती है। एक्चुअली रोनी ने पहले भी कैथरीन दीदी को देखा था, लेकिन तब उसने बताया था कि उसका नाम प्रियंका है। लेकिन फिर भी रोनी वहां पर जाता है तो कैथरीन वहां पर थी। वो कैथरीन को डराता है और उससे सच पूछने लगता है कि तभी वहां पर फिर से चोको नाम का बंदा आता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है। एक्चुअली चोको वही बंदा है जिसने जीतू को भी मारा था, लेकिन रोनी इस बार उसके साथ फाइट करता है और वो जीतू को काफी ज्यादा पीट देता है। तभी वो देखता है कि जीतू के मोबाइल पर ओलिवा के काफी सारे मिस कॉल थे। ये देखकर वो समझ जाता है ओलिवा यानी प्रतिष्ठा उसके साथ मिली हुई है। इसलिए वो तुरंत ओलिवा के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर सच क्या है। तो ओलिवा उसे बताती है कि वो चोको के लिए काम करती है, लेकिन जब से वो रोनी से मिली तो वो समझ गई कि रोनी अलीशा से कितना प्यार करता है, इसलिए उसने चोको को धोखा दे दिया। लेकिन रोनी को ओलिवा की बातों पर भरोसा नहीं था कि तभी उनके ऊपर अटैक होने लगता है और यहाँ पर ओलिवा रोनी की जान बचाती है, जो देखकर रोनी समझ जाता है कि ओलिवा वैसी नहीं थी। तो वही रोनी को बचाते हुए ओलिवा की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो रोनी से कहती है कि शायद अलीशा जिंदा है, जो सुनकर रोनी काफी शॉक था। और यहाँ पर हमें असली कहानी पता चलती है। एक्चुअली जब रोनी का एक्सीडेंट हुआ था तो वो सच में अलीशा के साथ था। एक्सीडेंट के बाद वहां पर चोको और उसके लोग आए और उन्होंने अलीशा को वहां से लेकर गए। और जब अलीशा को होश आया तो उसके सामने चोको था, जो देखकर अलीशा काफी शॉक थी क्योंकि वहां पर हर तरफ उसी के फोटोज लगे हुए थे। यहाँ पर चोको से बताता है कि अलीशा बिल्कुल उसकी जैसी ही दिखती है, लेकिन अलीशा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तो चोको उसे पूरी कहानी बताता है। एक्चुअली चोको एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और उसकी गर्लफ्रेंड थी अवंतिका, जो बिल्कुल अलीशा की तरह ही दिखा करती थी। अब अवंतिका भी एक गैंगस्टर थी और एक पार्टी में जब एक दूसरा गैंगस्टर उसे टच करने की कोशिश करता है तो अवंतिका उसके सारे लोगों को मार देती है, साथ ही उस गैंगस्टर का हाथ भी तोड़ देती है। जिसके बाद वो चोको के पास वापस आती है और उसे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। भले उनके बीच में एज गैप है, लेकिन वो उसके बिना रह नहीं सकती, इसलिए वो चाहती है कि वो दोनों शादी करें।
जो सुनकर चोको भी कहता है कि वो भी उससे बहुत प्यार करता है। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि कल ही वो शादी करेंगे। जिसके बाद उनकी शादी की तैयारी हो जाती है और जैसे ही वो लोग वेडिंग रिंग पहनाने वाले थे कि तभी वहां पर वो दूसरा गैंगस्टर आ जाता है जिसका कल अवंतिका ने हाथ तोड़ा था और वो इनके ऊपर हमला करने लगता है। जिसके बाद इन लोगों में काफी ज्यादा फाइट होती है जहाँ पर चोको और अवंतिका बहुत ही अच्छे से लड़ रहे थे। लेकिन लास्ट में अवंतिका को गोली लग जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। जो देखकर चोको काफी हैरान था क्योंकि वो किसी भी हाल में अवंतिका को खोना नहीं चाहता था, लेकिन अवंतिका की मौत हो गई थी। जो देखकर चोको काफी गुस्सा हो जाता है और चढ़ जाता है। वहां पर वो गॉड को काफी बातें सुनाता है और उन्हें धमकाता है कि अगर उसे अवंतिका वापस नहीं मिली तो वो गॉड की दुनिया को बर्बाद कर देगा। ये बोलकर चोको जब बाहर आता है तब उसे वहां पर अलीशा दिखाई देती है और ये देखकर वो समझ जाता है कि गॉड ने उसकी अवंतिका को वापस भेजा है। इसलिए तब से वो अलीशा के ऊपर नजर रखने लगता है और वो समझ जाता है कि अलीशा रोनी से प्यार करती है। इसलिए वो उसके ऊपर नजर रखता है। जिसके बाद एक दिन उनका एक्सीडेंट करवाता है और वहां से अलीशा को गायब कर देता है। जो सुनकर अलीशा काफी हैरान थी तो चोको उसे शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन अलीशा बेहोश हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब अलीशा को होश आता है तो चोको उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन अलीशा कहती है कि वो रोनी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। तो चोको का कहना था कि वो उसकी अवंतिका है और वो हर हाल में उससे शादी करके रहेगा क्योंकि उसे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। तो ये सुनकर अलीशा भी कहती है कि उसे भी अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। वो जानती है कि रोनी उसे कभी भी नहीं भूलेगा, लेकिन चोको को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। तो अलीशा उसे चैलेंज करती है कि अगर 1 साल में रोनी उससे भूल गया तो वो चोको के साथ शादी कर लेगी। अब चोको भी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वो भी इंतजार कर रहा था कि 1 साल कब होगा। रोनी को होश में आने के लिए ही 7 महीने लगे थे। जिसके बाद ये सब होने में अब 1 ही महीना बचा था, यानी कि 1 महीने के अंदर रोनी को कुछ भी करके अलीशा को भूलना होगा, तभी अलीशा चोको के साथ शादी कर सकती थी। इसलिए चोको हर कोशिश कर रहा था ताकि रोनी अलीशा को भूल जाए। तो वही हम एसीपी को देखते हैं जो रोनी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि जीतू को रोनी नहीं मारा है। कि तभी वहां पर रोनी आता है जिसे देखकर सभी लोग काफी शॉक थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक्चुअली एसीपी के साथ काम करने वाला एक पुलिस ऑफिसर चोको के साथ मिला हुआ था और वो उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि रोनी यहाँ पर है। जिसके बाद वहां पर चोको का भाई आता है और वो पुलिस वालों को काफी पैसे देता है और कहता है कि वो रोनी को यहाँ से लेकर जाएगा। अब ये सुनने पर एसीपी भी रोनी को उसे दे देता है। तो वही चोको अलीशा को रोनी के फोटोज दिखाता है जो कि ओलिवा के साथ थे और ये देखकर अलीशा को काफी बुरा लगता है। लेकिन वो चोको से कहती है कि वो एक बार रोनी से मिलना चाहती है ताकि वो पूछ सके कि आखिर वो उसे कैसे भूल गया, उसने उसे क्यों धोखा दिया। जिसके बाद चोको उसे मिलने की परमिशन दे देता है। जिसके बाद अलीशा फाइनली रोनी से मिलती है जहाँ पर रोनी अलीशा को जिंदा देखकर काफी खुश था। तो वही अलीशा भी रोनी को देखकर काफी खुश थी। वो रोनी से कहती है कि उसे रोनी पर पूरा भरोसा है कि रोनी उसे भूल नहीं सकता। ये जो फोटोज उसने देखे थे वो सब कुछ झूठ है, लेकिन रोनी कहता है कि ये सब कुछ सच है। उसे लगा था कि अलीशा की डेथ हो गई है इसलिए उसने मूव ऑन कर लिया। जो सुनकर अलीशा काफी शॉक थी और वो रोनी के ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो कल ही चोको के साथ शादी करेगी। वो चोको के भाई से कहती है कि वो शादी की तैयारी करे। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। तो वही चोको का भाई रोनी को टॉर्चर करने लगता है जहाँ पर रोनी का कहना था कि ये टॉर्चर उसका वार्म अप है। तो वही चोको काफी खुश था क्योंकि फाइनली अलीशा उसके साथ शादी करने के लिए मान गई थी। जिसके बाद हम रोनी को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब रोनी एसीपी से मिलने गया था तो एसीपी रोनी को बताता है कि वो भी जान चुका है कि अलीशा नाम की लड़की थी। इसलिए वो उससे कहता है कि उसके यहाँ का जो पुलिस ऑफिसर है वो उसके साथ मिला हुआ है और उसने अब तक चोको को खबर कर दी होगी कि रोनी यहाँ पर है। इसलिए रोनी चुपचाप उनके साथ चला जाए और वहाँ जाकर ही उन्हें बर्बाद कर दे। और इसी वजह से एसीपी ने रोनी को चोको के भाई को दे दिया था। जिसके बाद रोनी उन सबको बहुत ज्यादा पीटने लगता है और वहां से निकल जाता है। जिसके बाद वो वहां पर आता है जहां पर चोको और अलीशा की शादी हो रही थी। अब यहाँ पर जब चोको रोनी को देखता है तो उन दोनों में काफी ज्यादा फाइट होती है। एक्चुअली वो दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अब यहाँ पर गन अलीशा के पास चली जाती है और चोको उसे कहता है कि वो रोनी को शूट कर दे। जो सुनकर अलीशा उसे कहती है कि वो अवंतिका नहीं बल्कि अलीशा है और ये उसे याद रखना होगा। यहाँ पर हमें पता चलता है जब अलीशा रोनी से मिली थी
तो रॉनी ने उसे इशारों में बता दिया था कि वो आज भी आलिशा से बहुत प्यार करता है और उसके और ओलिवा के बीच में कुछ भी नहीं था। जो देखकर आलिशा समझ गई थी कि रॉनी जानबूझकर ऐसा कर रहा है, इसलिए उसने भी उसके नाटक में उसका साथ दिया और वो चोको से शादी करने के लिए मान गई। अब आलिशा चाहती थी कि रॉनी चोको को मार दे, लेकिन रॉनी ऐसा नहीं करता क्योंकि उसका कहना था कि चोको अवंतिका से बहुत प्यार करता है और शायद अपने प्यार को खोने के बाद वो इस हद तक दीवाना हो गया था कि उसने ये सब कुछ कर दिया। लेकिन आलिशा रॉनी की बात नहीं सुन रही थी। वो उसे कहती है कि अगर रॉनी ने चोको को नहीं मारा तो चोको फिर से उसे किडनैप कर लेगा, लेकिन फिर भी रॉनी उसे नहीं मारता। तो वही चोको अभी भी चुप बैठने के लिए तैयार नहीं था। वो रॉनी को शूट करने ही वाला था कि तभी जीसस का स्टैचू उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि रॉनी और अलीशा अब साथ थे और उन्होंने चोको की कब्र भी अवंतिका की कब्र के बाजू में ही बनाई थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी बागी 4 की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।